बांके बिहारी जी के एक भक्त थे जो कि शूद्र जाति से थे। सभी को उनसे काफ़ी ईर्ष्या होती थी। सभी उनसे जलते थे कि ये इतनी हंसी खुशी कैसे रह रहे हैं और बिहारी जी की सेवाओं में इतने मगन कैसे रहते हैं। तो कुछ लोगों ने उनसे बदला लेने के लिए राजा जी के पास में जाकर उनकी शिकायत की कि ये तो शूद्र जाति के हैं, इनका तो मंदिर में आना भी वर्जित माना जाता है, तो ये बिहारी जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। फिर उन भक्त के साथ में हमारे बांके बिहारी जी जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। काफ़ी वर्षों पहले की बात है। बांके बिहारी जी के एक भक्त थे जिनका नाम रायदास था। वह हमेशा बांके बिहारी जी की भक्ति में डूबे रहते थे। एक समय पर बिहारी जी उन्हें आदेश देते हैं कि तुम मेरी सेवा करो। तो वह बांके बिहारी जी का एक विग्रह लाकर बिहारी जी की सेवा करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन इससे उनके गांव वाले रायदास जी से और भी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगते हैं और उनसे जलने लगते हैं कि ये शूद्र जाति का होते हुए भी बिहारी जी की सेवा कैसे कर रहा है। गांव के कुछ लोग आपस में मिलकर सलाह करके राजा के पास में जाते हैं और उनसे शिकायत करने लगते हैं कि रायदास तो शूद्र जाति का है, इनका तो मंदिर में आना भी वर्जित माना जाता है, तो यह बिहारी जी की सेवा कैसे कर सकता है। राजा जी आप इस पर रोक लगाइए। तो गांव वालों की बात से वह राजा भी सहमत हो जाता है और रायदास जी के पास में आकर उन्हें कहता है कि आपको परीक्षा देनी होगी, तभी आप बिहारी जी की सेवा लगातार कर सकते हैं। तो रायदास जी पूछते हैं कि कैसी परीक्षा। तो राजा उन्हें बोलते हैं कि आपको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे हमें लगे कि बांके बिहारी जी स्वयं चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें। तो रायदास जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि उनकी भक्ति को निखारने का उनके पास भी एक अच्छा मौका और एक अच्छा अवसर था। तो रायदास जी भी राजा की बात से सहमत हो जाते हैं। तो रायदास जी अपने बिहारी जी के विग्रह के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि बिहारी जी कोई ऐसा दिव्य चमत्कार कीजिए जिससे सारे गांव वालों को पता लग जाए कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। तो काफ़ी देर हो जाती है तो बिहारी जी कोई चमत्कार नहीं करते। यह सब सोच कर गांव वाले ताना मारने लगते हैं और गांव वालों के ताने सुनकर रायदास जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार होता है। रायदास जी का बिहारी जी का जो विग्रह था उनके पास खुद दौड़ कर आता है और रायदास जी के हृदय से लग जाता है, जिससे सारे गांव वाले अचंभे में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो बिल्कुल असंभव है। राजा जी उसी समय समझ जाते हैं कि रायदास जी का उनके बिहारी जी के प्रति जो प्रेम है वह बिल्कुल सच्चा और अटूट है। यह बात उस समय राजा के भी समझ में आ गई थी कि जाति हम लोगों ने ही बनाई है, इससे बिहारी जी का कोई भी लेना देना नहीं है। बिहारी जी तो केवल अपने भक्त का भाव और प्रेम ही देखते हैं। उस दिन से रायदास जी को बिहारी जी की सेवा भी करने दी जाती है और उन्हें मंदिर में आने की अनुमति भी दी जाती है। तो दोस्तों, बिहारी जी केवल अपने भक्त की भावना और प्रेम ही देखते हैं। उनको अपने भक्त की जाति से और रंग से कोई भी मतलब नहीं है। वह अपने भक्तों से एक समान प्रेम करते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।